नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के तिहाड़ी चीफ मिनिस्टर अब सीबीआई के कस्टडी में चले गए और बताया जा रहा है कि वहां उनकी पतलून ढीली हो गई, लिटरली ढीली हो गई है, क्योंकि उनकी पत्नी ने एक अजीबोगरीब डिमांड किया है कोर्ट से कि ये अलाउ करना चाहिए। इस पे मैं आऊंगा, लेकिन दिल्ली में आज पहली बार बारिश हुई और एक ही बारिश में अरविंद केजरीवाल, उसके तमाम मंत्रियों और उसकी सरकार की पोल पट्टी खुल गई। लबालब सड़क पे पानी भरा पड़ा है, हर जगह ट्रैफिक अस्त व्यस्त हो गया। लेकिन क्या किया जाए, दिल्ली की जनता ने ऐसी सरकार चुनी है कि जिसका मुख्यमंत्री जेल में है, एक मंत्री जिसको ये सारे काम करने थे वो हॉस्पिटल में है, और तीसरा रिजाइन करके बैठ गया है। बाकी चार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में ही व्यस्त है, दिखते नहीं है सौरभ भारद्वाज आजकल काम करते हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इंपॉर्टेंट है, मीडिया के लिए जीना है, मीडिया के लिए मरना है, मीडिया नहीं तो कुछ नहीं, यही इनका मूल मंत्र है। और यही तमाशा के चक्कर में दिल्ली आज तबाह और बर्बाद हो गई है। लेकिन मीडिया में ट्विस्ट क्या चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को नहीं फंसाया। कोर्ट में जज साहब ने कह दिया कि नहीं, ये जो सीबीआई की तरफ से कहा, भाई सीबीआई ने कुछ नहीं कहा, पूरी हकीकत मैं आपके सामने रखूंगा कि कोर्ट में भी क्या हुआ और रियल सेंस में क्या हुआ है, और कैसे मनीष सिसोदिया वो तो सरकार की नीतियों को बनाने के चक्कर में, आदेश लेने के चक्कर में, जैसा उसको कहा गया वो काम करते हुए वो तिहाड़ जेल पहुंच गया और वहीं साल भर से ऊपर चक्की पीस रहा है। तो ये कहना बड़ा गलत है कि मनीष सिसोदिया को फंसाया नहीं गया। कैसे केजरीवाल ने फंसाया ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये सारी चीजें अभी एक एक करके मैं बताऊंगा। लेकिन पहली खबर कि कैसे सीबीआई की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल की पतलून ढीली हो गई, ये मैं नहीं कह रहा, ये भाभी सुनीता केजरीवाल कह रही हैं। उन्होंने गुजारिश की कि माय लॉर्ड, इसको घर का खाना, भागवत गीता, चश्मा और रोज मुझसे, जो सुनीता केजरीवाल से आधे घंटे की मुलाकात की सहूलियत दी गई है। लेकिन सुनीता केजरीवाल ने एक बात कह दी कि पैंट ढीला है, बेल्ट पहनने की इजाजत दी जाए। और ये बड़ा शर्म लगता है, वो अपने पतलून को पकड़ के वो चलते हैं ना, वो प्लीज बेल्ट दिलवाइए। तो लिटरली पैंट जो है वो ढीली हो गई है, ये सीबीआई कस्टडी में। और कोई माने बड़ी बात नहीं है। अब चलते हैं जरा कोर्ट रूम और उसके बाद जो मीडिया के अंदर क्या चलाया जा रहा है। भाई सीबीआई के दावों को कोर्ट ने खारिज कर दिया कि केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को फंसाया है। तो एक एक करके इसको समझते हैं कि भाई हुआ क्या। ड्यूरिंग द हियरिंग, अरविंद केजरीवाल हिमसेल्फ एड्रेस्ड द कोर्ट एंड सेड, CBI is claiming that I have made a statement against Manish Sisodia which is completely false. मनीष सिसोदिया निर्दोष है, आम आदमी पार्टी निर्दोष है, मैं भी निर्दोष हूं। इस तरह के स्टेटमेंट हमें मीडिया में बदनाम करने के लिए दिए जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया इज इनोसेंट, आम आदमी पार्टी इज इनोसेंट, आई एम ऑल्सो इनोसेंट। स्टेटमेंट्स आर बीइंग गिवन इन द मीडिया टू डिफेम अस। भाई किसने दिया? सीबीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा? सीबीआई ने कोई बाइट दी, कोई बयान दिया? आपने क्या कहा? सीबीआई इज क्लेमिंग। भाई सीबीआई ने तो कहीं कोई क्लेम नहीं किया है, लेकिन आपने एक फॉल्स एजम्पशन के ऊपर एक झूठ
एक अफवाह, यही टेक्निक है अरविंद केजरीवाल का। एक ऐसा आधार बना देगा जो अपने आप में झूठ होगा और उसके ऊपर यह कहानी बना देगा। भाई ठीक है, आपने कोर्ट में अपने से ये बात कह दी, लेकिन ये क्या है? मनीष सिसोदिया निर्दोष है, आप जज हैं। आम आदमी पार्टी निर्दोष है, भाई आपको जजमेंट देने के लिए कहा गया। मैं भी निर्दोष हूं, तो ये काम तो कोर्ट का है, जज साहब बताएंगे। लेकिन पहली चीज, जिस विवाद का कोई आधार ही नहीं है, जज साहब भी गफलत में आ गए। जज साहब भी गफलत में आ गए कि सीबीआई इज क्लेमिंग, नोवेयर सीबीआई इज क्लेमिंग कि मनीष सिसोदिया को केजरीवाल ने फंसा दिया। ऐसी बात कही नहीं गई, और इसलिए सीबीआई के वकील ने कहा कि वी आर ऑन फैक्ट्स, हम फैक्ट पे बात करने के लिए आए, कौन क्या कहा नहीं कहा उसे कोई माने मतलब नहीं है। अब यह आधार, पहली चीज, सीबीआई ने कोई क्लेम नहीं किया, मीडिया में खबरें छपी, उसको लेकर के फिर ये आगे क्या कहते हैं। ही ऑल्सो एडेड दैट सीबीआई सोर्सेस के हवाले से मीडिया में हमें बदनाम कर रहे हैं। इनका प्लान है कि मीडिया फ्रंट पेज ये चला दे कि केजरीवाल ने सारा ठीकरा मनीष सिसोदिया पे डाल दिया। दे आर टार्निशिंग आवर इमेज इन द मीडिया बाय यूजिंग अननेम्ड सोर्सेस। Their plan is to make it headline news that Kejriwal has shifted all the blames to Manish Sisodia. However, the court on this said, आपकी statements मैंने पढ़ लिया, आपने ऐसा नहीं बोला है। I have read your statement, you have not said this. अब इसी को लेकर के हर जगह जो है खबर छप रही है कि जज ने ये कह दिया और केजरीवाल ने यह साबित कर दिया कि मनीष सिसोदिया को नहीं फंसाया। पूरी बात मीडिया नहीं बता रही, मीडिया भी अलग कहानी चल रही है कि इस बात पे जो है जज ने क्या कहा और आगे जज ने क्या कहा और आगे केजरीवाल ने क्या कहा, यह मीडिया क्यों नहीं बता रहा? क्यों? क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हुई। अब इसमें जो समझने वाली बात है कि केजरीवाल को यह लग रहा है कि भाई केस क्या है नहीं है, मीडिया में बदनाम किया जा रहा है। कांड कर गए उल्टा, सीबीआई को बदनाम कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। ऐसे मैं नहीं कहता कि हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है, कोर्ट में खड़े होकर सीबीआई को टोपी पहना दिया, जज को टोपी पहना दिया। अब खबरें क्या छप रही हैं? खबरें छप रही हैं कि सीबीआई के दावे को झटका जज ने यह कह दिया। यही हुआ ना। हालांकि जज साहब ने कहा कि भाई मीडिया पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो एक लाइन उठाते हैं, एक वो हाफ बेक्ड स्टोरी करते हैं, पूरी जानकारी उनके पास होती नहीं, लेकिन फिर भी वो स्टोरी करते हैं, ये उनका अधिकार है, इसको रोका नहीं जा सकता। केजरीवाल पीएचडी है कि मीडिया में क्या छपेगा, और एडवर्टीजमेंट इतना मिलता है कि जो मन आता है वही छपवाया जाता है। ये तो किस तरीके से केजरीवाल ने इस्तेमाल कर लिया और झूठ को दबा गया, झूठ को उसने दबा दिया। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट्स आई, आगे क्या हुआ। द कोर्ट क्लैरिफाइड दैट केजरीवाल merely mentioned that privatization was not his idea and CBI's claim was wrongly perceived. जज ने क्या कहा? जज ने यह कहा कि हमने आपके स्टेटमेंट्स को पढ़ा, आपने ये नहीं कहा कि भाई कि मनीष सिसोदिया दोषी है या सब कुछ उसका, लेकिन मामला बस इतना था कि केजरीवाल से पूछा गया था कि भाई प्राइवेटाइज करने का ये जो पूरा आइडिया है, एक तो प्राइवेटाइज करने का और 12% कर देने का, ये जो आइडिया वो किसका है? तो केजरीवाल ने कहा था कि मेरा आइडिया नहीं है, और इसको गलत तरीके से परसीव किया गया और इस तरह से ये कहानी चल गई। केजरीवाल ने क्या कहा कोर्ट में? ड्यूरिंग द हियरिंग केजरीवाल प्रोक्लेम्ड Sisodia's innocent and accused the CBI of twisting facts. They asked me about objective of excise policy. I said increasing revenue and that there were long lines outside the liquor vents. I called Sisodia and gave him direction. Then CBI asked
whose idea was privatization. I said it was not my idea. केजरीवाल क्लैरिफाइड। मतलब कानून में बदलाव हो रहा है, मुख्यमंत्री का आइडिया नहीं है, मतलब हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। यही तो है बात कि ये किसने ये न्यू एक्साइज पॉलिसी बनाने का आइडिया, प्राइवेटाइज करने का आइडिया, ये किसका था, क्यों किया गया? केजरीवाल कह रहे कि मैंने नहीं किया, मेरा आइडिया नहीं था। तो किसका आइडिया था? मनीष सिसोदिया का आइडिया था। आइदर तो चीफ मिनिस्टर या तो मंत्री, यही दो आदमी इस फैसले को ले सकते हैं। या आपके सरकार में कोई चपरासी तो ये डिसीजन लेगा नहीं। इस तरह के डिसीजन तो आप लेते हो जो हाईएस्ट लेवल पे व्यक्ति होता है। तो आइडिया उसका था, तो अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने क्यों नहीं लिया? आपने ये क्यों अपने, मैं 4-5 सवाल आपके सामने छोड़ देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि केजरीवाल ने कैसे फंसाया है। ये जो नई एक्साइज पॉलिसी आई, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केजरीवाल ने क्यों नहीं ली? नंबर 1। नंबर 2, क्यों कैबिनेट के अंदर यह पास करवाया कि सारे फैसले ये एक्साइज पॉलिसी को लेकर मनीष सिसोदिया ही करेंगे, मैं नहीं करूंगा। चीफ मिनिस्टर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों मनीष सिसोदिया के माथे डाल दी? तीसरा, आप मुझे यह बताएं कि जो विजय नायर है वो किसके लिए काम कर रहा था? क्या यह बात सही नहीं है कि फेस टाइम के ऊपर आपने कहा कि हमारा बंदा है? आप कह रहे हो कि भाई हमने कुछ नहीं किया, मैं इनोसेंट हूं। क्या जो एक्साइज सेक्रेटरी, जो अधिकारी सी अरविंद, जिसको फाइनल कॉपी दी गई कि कानून ऐसा बनेगा, क्या वो आपके घर में वो मीटिंग हुई या नहीं हुई? क्या आपने अपने हाथों से सी अरविंद को वो फाइल देकर ये नहीं कहा कि भाई ऐसा ही कानून बनेगा? तो सवाल तो बहुत सारे हैं। जब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू भी हुई, उसके बाद आपने क्या एक्शन लिया? धबड़ धबड़ हड़बड़ हड़बड़ में निकालो, भाई बंद करो इस पॉलिसी को, सब लोग पकड़े जाएंगे, यही किया ना? किसने एक्साइज पॉलिसी को खत्म करके 171 फोन को डिस्ट्रॉय किया गया, आपको पता नहीं है? सीबीआई बहुत सारे दावे कर रही है, दिल्ली की जनता उसको कोर्ट नहीं जाना है, लेकिन बच्चे बच्चे को मालूम है कि घोटाला हुआ है। घर में लोग यही बात कर रहे हैं, लोग यही कह रहे हैं कि भाई ये जादू कैसे हुआ है, एक के बदले एक फ्री। ये 12% बढ़ाना है, ये किसका फैसला था, ये बता दो। आपने फैसला लिया, मनीष सिसोदिया ने फैसला लिया। और ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बेल की हियरिंग के दौरान मनीष सिसोदिया ऑलरेडी कह चुके हैं कि तो सरकार का काम था, मैं तो सरकार का काम कर रहा था। मनीष सिसोदिया को आदेश देने वाला व्यक्ति एक ही है, पार्टी के अंदर भी और सरकार के अंदर भी, टेक्निकली भी और प्रैक्टिकली भी। अरविंद केजरीवाल के पास सारी चाबियां हैं। तो आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिर पर नहीं लोगे तो कहीं तो टोपी पहनाओगे। किसको पहनाया आपने, आप ही बता दो। लेकिन मीडिया में चल रहा है, एक डिस्कोर्स खड़ा कर दिया गया है। तो ये जो झूठ है वो ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। हालांकि बेल्ट पहनना अलाउ नहीं किया जाता है। भाभी जी ने रिक्वेस्ट किया है कि केजरीवाल का पैंट ढीला हो रहा है, तो कोर्ट को ध्यान देना चाहिए। अच्छा नहीं लगता है कि चीफ मिनिस्टर हमारा जो है वो पैंट पकड़ के चले। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।